हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात प्रश्नावली 13.2 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रहमान तिलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। कहा गया है कि रहमान तिलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए इस तरह से एक पहिया बना रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक पहिया बनाया है, इसमें 3 तिलियों का प्रयोग किया गया, 1 2 3। तो इस तरह से जो है वो तिलियों का प्रयोग करते हुए पहिया बना रहा है। अब आगे लिखा है कि वह समान तिलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर है। क्रमागत तिलियां यानी क्रम से जो तिलियां लगी है, तो वो तिलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर है। यानी कि जितने डिग्री का कोण इन दो तिलियों के बीच बन रहा है, उतने डिग्री का कोण इन दो तिलियों के बीच बने और उतने ही डिग्री का कोण इन दो तिलियों के बीच बने। तो क्रमागत तिलियों के बीच के जो कोण है वो बराबर हो, इस तरह से जो है वो तिलियां लगाना चाहता है। अब आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तो देखिए, हमें जो है इस सारणी को पूरा करने में उसकी सहायता करनी है। उसके बाद जो इन्होंने कुछ क्वेश्चन भी पूछे। सबसे पहले तो हम इस सारणी को पूरा करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में जो सारणी दी गई है उसे मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए तिलियों की संख्या लिखी गई है और यहाँ क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण लिखा गया। अब हमें ये खाली स्थानों को भरना है। तो मान लेंगे कि ये x1 x2 और x3 है। तो मैंने मान लिया ये x1 x2 और x3 है। अब इस सारणी को समझिए। देखिए, कहा गया कि अगर तिलियों की संख्या 4 है तो क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण 90 डिग्री है। यानी कि अगर वो 4 तिलियों का प्रयोग करते हुए पहिया बनाता है तो क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो देखिए, मान लीजिए वो इस तरह से इन 4 तिलियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। तो इन क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण 90 डिग्री, यानी इन दो तिलियों के बीच का कोण भी 90 डिग्री है, इन दो तिलियों के बीच का कोण भी 90 डिग्री है, इन दो तिलियों के बीच का कोण भी 90 डिग्री और इन दो तिलियों के बीच का कोण भी 90 डिग्री है। अब देखिए, जब तिलियों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी तो क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए, पहले 90 डिग्री का बन रहा था जब तिलियों की संख्या 4 थी, पर जैसे ही तिलियों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी तो तिलियों के एक युग्म के बीच का जो कोण है वो कम हो गया, अब 60 डिग्री का बन रहा है सिर्फ। तो देखिए, यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। जब एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि कम हो जाए तो प्रतिलोम समानुपात होता है। तो देखिए, यहाँ पर तिलियों की संख्या के बढ़ने पर उन तिलियों के युग्म के बीच का जो कोण है वो कम हो रहा है। पहले 90 डिग्री का बन रहा था, अब सिर्फ 60 डिग्री का बन रहा है जब तिलियों की संख्या बढ़ गई। तो यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। तो यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। अब देखिए, प्रतिलोम समानुपात में इसकी और इसकी गुणा बराबर होगी इसकी और इसकी गुणा के, बराबर होगी इसकी और इसकी गुणा के, ये बराबर होगी इसकी और इसकी गुणा के और ये बराबर होगी इसकी और इसकी गुणा के। तो ये सारे जो इस तरह से आपस में बराबर होंगे। अब देखिए, हमें x1 का मान निकालना है तो हम पहले इसे और इसे ले लेंगे। आप चाहे तो इसे और इसे भी ले सकते हैं क्योंकि ये आपस में सारे बराबर हैं। तो मैं इसे और इसे ले रही हूँ, यानी कि इसकी और इसकी गुणा बराबर होगी इसकी और इसकी गुणा के। तो 8 गुणा x1 बराबर होगा 4 गुणा 90 डिग्री के। तो 8 गुणा x1 बराबर है 4 गुणा 90 डिग्री के। देखिए, x1 का मान निकालना था तो इसलिए मैंने x1 को बराबर के इस तरफ रखा। अब देखिए, x1 का मान निकालना है तो x1 को यहीं रहने देंगे और ये 8 जो गुणा में उसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो देखिए, 4 गुणा 90 डिग्री, ठीक है, और इसके बटे में क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए, दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। क्या आया 45 डिग्री। तो x1 क्या आया 45 डिग्री। तो यहाँ x1 की जगह क्या आएगा 45 डिग्री, यानी जब तिलियों की संख्या 8 है तो क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण जो है वो 45 डिग्री बन रहा है। अब x2 का मान निकालना है तो इसे और इसे ले लेंगे, यानी 10 गुणा x2 बराबर होगा 4 गुणा 90 डिग्री के, क्योंकि ये सारे आपस में बराबर है ना। तो इसकी और इसकी गुणा बराबर होगी इसकी और इसकी गुणा के। तो 10 गुणा x2 बराबर है 4 गुणा 90 डिग्री के। अब देखिए, x2 का मान निकालना तो x2 को यहीं रहने देंगे और इस 10 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, 10 यहाँ गुणा में जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। तो 4 गुणा 90 डिग्री ऐसे ही रहा और इसके बटे में क्या आ जाएगा 10। अब देखिए, दोनों 10 से कट रहे हैं, 10 एकम 10, 10 नी में 90। 4 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा 4 नी में 36 डिग्री।
तो x2 का मान क्या आया 36 डिग्री। तो यहाँ x2 की जगह क्या आ जाएगा 36 डिग्री, यानी जब तिलियों की संख्या 10 होगी तो क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण 36 डिग्री होगा। अब x3 का मान निकालना है तो अब इसे और इसे ले लेंगे, यानी 12 गुणा x3 बराबर होगा 4 गुणा 90 डिग्री के। तो 12 गुणा x3 बराबर है 4 गुणा 90 डिग्री के। तब x3 का मान निकालना है तो x3 को यहीं रहने देंगे और इस 12 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 12 यहाँ गुणा में जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। तो 4 गुणा 90 डिग्री ऐसे ही लिखा और इसके बटे में क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। अब देखिए दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 तिये 12, और ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 0। तो 1 को 30 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 30 डिग्री। तो x3 का मान क्या आया 30 डिग्री। तो यहाँ x3 की जगह क्या आएगा 30 डिग्री, यानी जब तिलियों की संख्या 12 होगी तो क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण जो है वो 30 डिग्री बनेगा। तो देखिए सारणी इस प्रकार है, तो हमें सारणी को पूरा करना था। तो देखिए यहाँ x1, x2, x3 की जगह उनका जो मान आया वो लिख लिया। x1 का मान 45 डिग्री आया था, x2 का 36 डिग्री और x3 का 30 डिग्री आया था, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए पूछा गया है कि क्या तिलियों की संख्या और क्रमागत तिलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। तो देखिए हमें पूछा गया है कि तिलियों की संख्या और क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण, क्या ये दोनों आपस में प्रतिलोम समानुपात में है। तो देखिए हाँ, ये प्रतिलोम समानुपात में, क्योंकि जैसे ही तिलियों की संख्या बढ़ रही है क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण कम हो रहा है। जब तिलियों की संख्या 4 थी तो तिलियों के बीच जो है कोण 90 डिग्री का बनना था। अब जब तिलियों की संख्या 4 से बढ़कर 6 हुई तो देखिए उनके बीच का कोण कम हो गया, अब सिर्फ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर जब तिलियों की संख्या 6 से बढ़कर 8 हुई तो उन तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण जो है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए तिलियों की संख्या के बढ़ने पर क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण जो है कम हो रहा है। तो ये प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है, जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि कम हो जाए तो प्रतिलोम समानुपात होता है। तो हाँ, ये प्रतिलोम समानुपात में है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि हाँ, तिलियों की संख्या और क्रमागत तिलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। तो ये दोनों जो है प्रतिलोम समानुपात में है। अब सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है 15 तिलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। तो पूछा गया है कि अगर तिलियों की संख्या 15 है, ठीक है, तो क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण बताइए। तो हमें बताना है कि जब तिलियों की संख्या 15 है तो क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण कितने डिग्री का बन रहा है। तो हम मान लेंगे कि जब तिलियों की संख्या 15 है तो क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण जो है वो x डिग्री बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है, तो इसकी और इसकी गुणा बराबर होगी, इसकी और इसकी गुणा के बराबर होगी, इसकी और इसकी गुणा के, तो ये सारे इस तरह से आपस में बराबर होंगे। अब देखिए मुझे इसका मान निकालना है तो मैं इसे और इसे ले लूँगी। आप चाहे तो इसे और इसे ले लीजिए, चाहे तो इसे और इसे ले लीजिए, क्योंकि ये सारे आपस में बराबर है। तो मैं इसे और इसे ले रही हूँ, यानी इसकी और इसकी गुणा बराबर होगी इसकी और इसकी गुणा के। तो 15 गुणा x डिग्री बराबर होगा 4 गुणा 90 डिग्री के। तो माना 15 तिलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिलियों के किसी युग्म का कोण x डिग्री है, ठीक है। तो मैंने माना ये x डिग्री है, तो इसकी और इसकी गुणा बराबर होगी इसकी और इसकी गुणा के, क्योंकि प्रतिलोम समानुपात है। तो 15 गुणा x बराबर है 4 गुणा 90 डिग्री के। अब देखिए मुझे x का मान निकालना है, ठीक है। तो x को यहीं रहने दूँगी, इस 15 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊँगी। तो देखिए 15 यहाँ गुणा में, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। तो x मैंने यहीं लिखा, ठीक है, और 15 जो है इसके बटे में आ जाएगा। तो 4 गुणा 90 डिग्री और इसके बटे में क्या आ जाएगा 15। अब देखिए दोनों 15 से कट रहे हैं, 15 एकम 15, 15 छके 90, 4 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24 डिग्री। तो x का मान क्या आया 24 डिग्री। तो अतः वांछित कोण 24 डिग्री है, यानी 15 तिलियों वाले एक पहिए की क्रमागत तिलियों के किसी युग्म का कोण जो है वो 24 डिग्री है। अब थर्ड पार्ट देखिए, पूछा गया यदि क्रमागत तिलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तिलियों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए इसमें हमें क्रमागत तिलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण दिया है 40 डिग्री। अब कोण दिया है और तिलियों की संख्या पूछी है कि तिलियों की संख्या कितनी होगी। तो हम मान लेंगे कि तिलियों की संख्या y होगी। तो मैंने मान लिया, तब तिलियों की संख्या क्या होगी y। तो माना आवश्यक तिलियों की संख्या y होगी यदि क्रमागत तिलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है।
अब देखिए यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है, तो इसकी और इसकी गुणा बराबर होगी, इसकी और इसकी गुणा के ये बराबर होगी, इसकी और इसकी गुणा के, तो ये सारे जो इस तरह से आपस में बराबर होंगे। अब मुझे y का मान निकालना है, तो मैं इसे और इसे ले लेती हूँ। आप चाहे तो इसके साथ इसे ले लीजिए या फिर इसे ले लीजिए, किसी को भी ले सकते, क्योंकि ये सारे जो आपस में बराबर हैं। तो मैं इसे और इसे ले रही हूँ, यानी इसकी और इसकी गुणा बराबर होगी इसकी और इसकी गुणा के, तो y गुणा 40 डिग्री बराबर होगा 4 गुणा 90 डिग्री के। तो y गुणा 40 डिग्री बराबर है 4 गुणा 90 डिग्री के। अब देखिए y का मान निकालना है, तो y को यहीं रहने दूंगी, 40 डिग्री को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। तो देखिए 40 डिग्री यहाँ गुणा में, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो 4 गुणा 90 डिग्री और इसके बटे में क्या आ जाएगा 40 डिग्री। अब देखिए दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0 10 आया। अब 10 और 90 दोनों 10 से कट रहे, 10 एकम 10, 10 निमे 90, तो y का मान क्या आया 9। तो अतः वांछित तिलियों की संख्या 9 है। तो यदि क्रमागत तिलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तिलियों की संख्या 9 होगी। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।